राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो आज आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूँगी आंगनवाड़ी प्रबंधक समिति का रजिस्टर किस तरीके से बनना है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी कर दी है, उसको हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कॉलम है यहाँ पर कॉलम बढ़ाने हैं और ये कम कॉलम है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। ये देखिए यहाँ पर क्रम संख्या पहला होगा, उसके बाद यहाँ पर नाम होगा, ठीक है, कौन कौन आ रहा है। उसके बाद पदनाम होगा, उसके बाद सदस्य यानी कौन सदस्य, और वो है 3 से 6 वर्ष के, यानी इसमें 2-3 कॉलम और होते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर वाला भी होता है, उसके बाद होता है हस्ताक्षर वाला। तो वो कॉलम कौन कौन से, वो कॉलम भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो बता देते हैं आपको, यहाँ से आपको क्या क्या लिखना है। देखिए इस महीने जल्दी से जल्दी गठन करना है। कुछ बहनों ने 11 को कर लिया, कुछ ने 12 को, कुछ ने 13 को। तो देखिए दिनांक 13/8/2026 को आंगनवाड़ी प्रबंधक समिति हेतु आंगनवाड़ी केंद्र यानी केंद्र का नाम डालना है। समय पर बैठक की गई, यानी डेट ऊपर डली है, बैठक का आयोजन किया गया है। इस समिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को उनके दायित्वों में निर्वहन सहयोग प्रदान करेगी तथा स्वास्थ्य पोषण एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा ECCE के क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करेगी। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखे जाएंगे, कौन कौन से पॉइंट हैं। पहले देखिए इसको, यानी एक हेडिंग है, इसको बता देते हैं। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई। ठीक, ये यहाँ पे अब कौन कौन सी विषयों पर चर्चा की गई ये देख लेते हैं। सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्र के सुचारू संचालन की समीक्षा, यानी केंद्र समय से खुलना चाहिए, ओपन प्रतिदिन और समय से हो, सुचारू मतलब चलना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट है केंद्र पर उपलब्ध सेवाएं की गुणवत्ता एवं नियमितता, यानी केंद्र पर जो भी केंद्र पर उपलब्ध सेवाएं, यानी हर चीज़ की सेवा उपलब्ध होनी चाहिए और हर चीज़ में गुणवत्ता, यानी ये किसी चीज़ को हम बता रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हर चीज़ गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। तीसरा पोषण एवं पूरक पोषाहार के बारे में जानकारी, यानी बच्चों को हम जो पोषाहार दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी, और जो बच्चे जैसे घर से भी खाना खिलाने के बारे में जानकारी पूरी देना। ठीक है, अब अगली है केंद्र पर स्वच्छ एवं साफ सफाई पर ध्यान देना। तो केंद्र पर भी साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान देना है। इस चीज़ में एक नहीं कि मतलब आंगनवाड़ी, सिर्फ आंगनवाड़ी सहायिका और आपकी आशा ज्ञात समूह की महिलाएं, शिक्षक जो टीचर है एक वो, और केंद्र की यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों की माताएं 2। तो यानी इतने सदस्य और अध्यक्ष बने, और एक आपकी सुपरवाइजर है वो अध्यक्ष रहेगी सबसे पहले। अगला पॉइंट आ जाता है केंद्र पर स्वच्छता एवं साफ सफाई पर ध्यान दिया। अब अगला है 3 से 6 वर्ष के बच्चों की उपस्थित एवं प्री स्कूल गतिविधियां कराना। तो ये देखिए सभी को पता है कि प्री स्कूल की गतिविधियां वो करानी पड़ती हैं और समय से कराएं, और बिल्कुल ऐसा ना करें कि आज गतिविधि कोई और हो और आप कुछ करा रही हैं। अगला पॉइंट है आपका बच्चों के स्वास्थ्य पोषण एवं अतिकुपोषित बच्चों के संबंध में चर्चा की गई, यानी जो बच्चे स्वस्थ हैं तो उनको सही है, वो जो बच्चों के अतिकुपोषित है उनके बारे में बताया गया। बच्चे यानी आपके कमज़ोर हैं, जो बच्चे सही हैं उनके बारे में बताया गया कि यानी आपके बच्चे थोड़ा सा आप ध्यान दे दें खाने पीने पर और साफ़ सफाई पर, तो बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। जो ज़्यादा गंभीर हैं उनको भर्ती के लिए, तो इस तरीके से यानी ये चर्चा की गई। अगला है गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की दी जा रही सेवाओं की समीक्षा, यानी गर्भवती धात्री महिलाओं को कौन सी सेवा दे रही उसकी समीक्षा जानकारी होनी चाहिए हर किसी को। अगला है पोषण 2.0 संभव अभियान, आंगनबाड़ी से संबंधित योजनाओं की जानकारी, समुदाय की सहभागिता, स्वजन जागरूकता, ये आपका हो गया। अगला है आपका 10वां है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। ठीक, अगला है उसके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी दी गई। और अगला ये उसके इतने यानी पॉइंट हो गए, 10-11 तक हो गए आपके, 11 बिंदुओं पर चर्चा की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित
हैं, यानी कौन कौन से सदस्य उपस्थित हैं। तो देखिए आपके इसमें ये 6 लिखे हैं, 7 इसमें लिखने हैं, ठीक है। क्षेत्रीय मुख्य सेविका यहाँ आपकी अध्यक्ष हो गई, या उनका नाम हो गया, यहाँ अध्यक्ष हो गई, ये हस्ताक्षर। एक कॉलम और छोटा सा अलग हो जाता तो उनके यानी कि क्या होता है वो, यानी कि उनका हो जाता मोबाइल नंबर का। और दूसरा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती संबंधित केंद्र पर तैनात, यानी आंगनवाड़ी तो केंद्र पर तैनात रहेगी, तो वो कौन रहेगी, यानी सुपरवाइजर आपकी अध्यक्ष हो गई, अध्यक्ष का नाम यहाँ पर। और ये यानी सदस्य संयोजक, जो आंगनवाड़ी है वो सदस्य संयोजक बनेगी, ठीक। तीसरा है आशा कार्यकर्ता, उसका नाम यहाँ पर रखेंगे, ये सदस्य है। और अगला है आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों की माताएं, तो वो 2 होती हैं, दोनों अलग 2 पॉइंट बनाने हैं आपको, 2 माताएं लिखनी है, तो यहाँ पर ये भी सदस्य होगी, ठीक है। फिर अगला भी आंगनवाड़ी पे 3 से 6 वर्ष के बच्चों की, यानी 2 माताएं लेनी है 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों की, गर्भवती नहीं लेनी, धात्री नहीं लेनी है, और कोई नहीं लेना है ना 7 माह से 3 की, हमें सिर्फ 3 से 6 वर्ष के बच्चों की 2 माताएं लेनी है। स्थानीय स्वयं सहायता समूह, यहाँ उसके साइन हो गए, वो भी सदस्य रहेगा। उसके बाद निकटवर्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय की महिला शिक्षिका, यानी टीचर आपके प्राथमिक विद्यालय में है, उनका नाम, और वो भी सदस्य रहे। तो यहाँ सबके हस्ताक्षर हो जाएंगे इस वाले कॉलम में, लास्ट वाले में। और अगला अगर इसमें थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर भी सबका नोट हो जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हर महीने ये बैठक करनी है। यहाँ पर जो देखिए पॉइंट डले हुए हैं वो 6 की वजह 7 होने, क्योंकि यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों की 1 माता हमें लेनी है, यानी 1 यहाँ पर हो गई, 1 यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर, तो इस तरीके से 7 पॉइंट होंगे। इस बात का विशेष ध्यान दें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आपको एक कैसी लगी देखिए, कल यानी कि जो मीटिंग हुई थी उसकी कुछ फ़ोटो आई है, गतिविधि मेरा तिरंगा मेरी पहचान, ये बच्चों को सिखाना है हमें। और इसके साथ ही साथ जो पेरेंट्स मीटिंग आएगी उसमें ये करवा कर बच्चों को हमें दिखाना है, ये ठीक है। तो देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था 7 पॉइंट, तो ये 7 पॉइंट इस तरीके से क्रम संख्या, सदस्य हो गए, या नाम हो गया, पदनाम हो गए, और यहाँ पर यानी हस्ताक्षर हो गए। और ये इसमें देखिए मोबाइल नंबर का 1 कॉलम और होगा। इस तरीके से 6 कॉलम निकालने हैं आपका। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ छठवां 6 कॉलम होने चाहिए इसमें। इस बात का सही मेरा विशेष ध्यान दें। देखिए पहला मुख्य सेविका, दूसरी हो गई आपकी आंगनवाड़ी, तीसरी आशा, और चौथी भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों की माँ, और 5वीं भी देखो मैंने आपसे यही कहा था कि यानी इस तरीके से बनाना है। 6वीं है आपकी स्वयं सहायता समूह, और 7वें नंबर पर रहेंगे आपके टीचर शिक्षिका, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपना रजिस्टर मेंटेन करें सभी बहनें, 7 समूह बनेंगे। और इसमें यानी आप 1 कॉलम और बढ़ाएंगे, वो रहेगा आपके मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर का कॉलम आपको अवश्य बनाना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। ये आपके सदस्य हो गए, बहुत बढ़िया। इस तरीके से लिखना है, यहाँ नाम लिखना है सभी टीचरों का, यहाँ पदनाम, इनका पद क्या है, यानी ये सुपरवाइजर हैं, ये आंगनबाड़ी है, ये आशा है, इस तरीके से ये सबका लिखना है। और यहाँ सबके हस्ताक्षर कराने हैं। तो इस तरीके से बहनों रजिस्टर कंप्लीट कर लें अपना, यानी इसी महीने और हर महीने मीटिंग रखनी है, क्योंकि मोबाइल नंबर रखोगी तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों की जो माता हैं उनसे संपर्क कर पाओगी। आशा हो सकता है वो कहीं डिलीवरी लेके चली गई तो उससे भी संपर्क करना है 1-2 दिन पहले ही से। और आपकी जो स्वयं सहायता समूह की महिला उनसे भी संपर्क करना है, तो मोबाइल नंबर का कॉलम अवश्य होना चाहिए। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, और किसी पर ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी लोगों पर भरोसा ना करें। और योगी जी देखिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश में सभी महिलाओं को 50,000 रुपये की सौगात दी जा रही है। हर महिला के खाते में 50,000 रुपये आएंगे, ये उनका वादा है। तो ये वादा कब तक पूरा होता है और क्या सभी महिलाओं का होता है, जो भी होगा सामने आएगा। बहनों आप अपना सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं फिर से कहना चाह रही हूँ, किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि 120 दिन वाला वही पुराना रटाया काम चल रहा है कि 120 दिन के अंदर इतना कर देंगे। उसके बाद अप्रैल से पहले बोला था अप्रैल में ये कर देंगे, उसके बाद फिर अब यानी जुलाई में बोल दिया कि अब यानी इनका आंगनबाड़ी, इनका शिक्षा मित्रों का, रसोइयों का, सबका कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
और यानी 60 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं उनके लिए बस यात्रा हमेशा के लिए फ्री कर दी है। तो इसमें देखिए बस यात्रा में किसी का पास का कोई नहीं जा पाता है, बस यात्रा वाले बिठा दे नहीं कहना, और वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और उतना वही वाला चल रहा है। यानी अब यानी सरकार है जुमलाबाजी पर आ चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।